गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो करंट अफेयर है, 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तेईस मार्च 1931 की रात भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की देशभक्ति की अपराध की संज्ञा देकर फांसी पर लटका दिया गया। मृत्युदंड के लिए 24 मार्च की सुबह तय की गई थी, लेकिन किसी बड़े जनाक्रोश की आशंका से डरी हुई अंग्रेज सरकार ने 23 मार्च की रात्रि को ही इन क्रांतिवीरों की आजीवन लीला समाप्त कर दी। रात के अंधेरे में सतलुज के किनारे इनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लाहौर षड्यंत्र के मुकदमे में भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी तथा केवल 24 वर्ष की आयु में ही 23 मार्च 1931 की रात में इन्होंने हंसते हंसते इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया। भगत सिंह युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए। वह देश के समस्त शहीदों के सिरमौर थे, यानी इन्हीं के याद में, स्मृति में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 मार्च को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के याद में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने नई दिल्ली में 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 में भाग लेने के लिए भारत आए। कौन भारत आए? जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। ये कौन है? फूमियो किशिदा हैं जापान के प्रधानमंत्री, और ये भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 में भाग लेने के लिए भारत आए। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा नई दिल्ली में 19-20 मार्च 2022 पर 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन 2022 में भाग लेने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर थे। उन्हें भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने आमंत्रित किया था। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। एसीसी ने राष्ट्रपति के रूप में जय शाह का कार्यकाल 2024 तक बढ़ाया। एसीसी का मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जय शाह का कार्यकाल बढ़ाया। एशियाई क्रिकेट परिषद ने 2024 तक एसीसी अध्यक्ष, उसके कार्यकारी बोर्ड और समितियों के रूप में जय शाह के कार्यकाल को बढ़ा दिया। यह निर्णय कोलंबो, श्रीलंका में एसीसी एसजीएम द्वारा लिया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। एनसीआरटीसी ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरिडोर के साथ भारत की पहली आरआरटीसी ट्रेन का अनावरण किया। किसने किया? एनसीआरटीसी ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरिडोर के साथ भारत की पहली आरआरटीसी ट्रेन का अनावरण किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम ने दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल के डिब्बों का अनावरण किया है। यह देश की किसी क्षेत्रीय कॉरिडोर पर पहली ट्रेन होगी जिसमें बिजनेस या प्रीमियर कोच होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारतीय अर्थशास्त्री जयति घोष ने प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में प्रवेश किया। कौन प्रवेश हुए हैं? जयति घोष। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयति घोष को संयुक्त राष्ट्र में प्रभावी बहुपक्षवाद पर एक नए 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया है। प्रभावी बहुपक्षवाद पर सलाहकार बोर्ड की सह अध्यक्षता लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता एलन जॉनसन सरलीफ और स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीवन लोफवेन करेंगे।
इसके सुझाव गैर बाध्यकारी हैं, लेकिन वो 2023 में भविष्य के प्रस्तावित शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों की चर्चाओं को बढ़ावा देंगे। रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर। चीन ने अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने के लिए लेजर हथियार विकसित किया। किसने है लेजर हथियार विकसित किया? चीन ने। चीन के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में उपग्रहों या संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स को जाम नष्ट करने के लिए एक माइक्रोवेव मशीन रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर RKA विकसित की। यह एक उच्च शक्ति वाले लेजर हथियार के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। पंकज आडवाणी ने दोहा में 8वीं बार एशियाई बिल्डर्स चैंपियनशिप 2022 जीती। कौन जीते हैं? पंकज आडवाणी ने जीता है। अर्जुन और पद्म पुरस्कार विजेता पंकज आडवाणी ने दोहा कतर में 19वीं एशियाई 100 यूपी बिल्डर्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीता था। पंकज आडवाणी का यह 40वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब और 8वां एशियाई खिताब है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। फेरारी के चार्ल्स क्लेवर ने F1 सीजन ओपनिंग बहरीन GP जीता है। फेरारी ड्राइवर चार्ल्स लेक्चर ने बहरीन इंटरनेशनल सर्किट सखीर बहरीन में आयोजित फार्मूला 1 का सीजन ओपनिंग बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता। फेरारी ड्राइव करने वाले कार्लोस सेंज स्पेन 1-2 से दूसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। इंडियन वेल्स मास्टर्स 2022 टेलर फ्रिट्ज ने राफेल नडाल को हराकर जीता। इंडियन वेल्स मास्टर्स, जिसे इंडियन वेल्स ओपन और VNP परिवास ओपन के रूप में भी जाना जाता है, 7 मार्च 2022 से 20 मार्च 2022 तक कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। एक अमेरिकी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी टेलर हैरी फिट्ज ने ATP इंडियन वेल्स मास्टर्स जीतने के लिए राफेल नडाल को हराकर 20 जीत के बाद 21वीं बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियंस की लकीर को तोड़ दिया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। ट्रिपल जंप क्वीन यूलिमार रोशन ने 15.754 मीटर की दूरी तय कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया? ट्रिपल जंप क्वीन ने। वेनेजुला के एथलीट, कहाँ के रहने वाले थे? वेनेजुला के एथलीट यूलिमार रोजस ने ला रीना रेल ट्रिपल साल्टो क्वीन ऑफ द ट्रिपल जंप का उपनाम दिया, जिसने सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व इंडोर चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने के लिए 15.74 मीटर की दूरी तय करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। बांग्लादेश के पूर्व अंतरिम राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया। शहाबुद्दीन अहमद बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनका 92 वर्ष की आयु में ढाका बांग्लादेश में निधन हो गया। खुशी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस खुशी, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। दुनिया भर के लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 20 मार्च को दुनिया भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हैप्पी डे और अर्थ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस का आधिकारिक अभियान क्या? हैप्पीनेस फॉर ऑल यूक्रेन। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है, ओल्ड ओरल हेल्थ डे जो मनाया जाता है, ये भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस की 3 वर्षीय अभियान थीम क्या थी? 21 से 23 तक। बी प्राउड ऑफ योर माउथ। बी प्राउड ऑफ योर माउथ ये थीम है। विश्व गौरैया दिवस, विश्व वर्ल्ड स्पैरो डे भी कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व स्पैरो डे। इस बार की जो थीम है वो आई लव स्पैरोज हैं।
विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। संयुक्त राष्ट्र का विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को दुनिया भर में डाउन सिंड्रोम के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह एक गुणसूत्र विकार जो हर साल लगभग 3000 से 5000 बच्चों को प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। नवरोज, इंटरनेशनल डे ऑफ नवरोज। नवरोज के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 मार्च को दुनिया भर में प्रतिवर्ष मनाता है, जो पीढ़ियों और परिवारों के साथ साथ सुलह और पड़ोसी के बीच शांति और एकजुटता के मूल्यों को बढ़ावा देता है। विश्व कठपुतली दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। ये भी कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। वर्ल्ड प्रॉपर्टी डे। विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कठपुतली को वैश्विक कला के रूप में मान्यता देना और दुनिया भर के कठपुतली कलाकारों को श्रद्धांजलि देना, उनका सम्मान करना है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ये भी कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोएट्री डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व कविता दिवस। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। कर्नाटक सरकार ने भूमि सर्वेक्षण रिकॉर्ड के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है। दिशांक ऐप किस सरकार, राज्य सरकार ने विकसित किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने विकसित किया है। और भूमि रिकॉर्ड निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। कृषि से संबंधित ऐप है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुतुल उत्सव कितने शहरों में आयोजित किया जाएगा? तो ये 5 शहरों में आयोजित किया जाएगा। कितने शहरों में? 5 शहरों में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। धर्म जीवन गाथा पुस्तक का विमोचन 2022 में किसके द्वारा किया गया? तो ये पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मार्च 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए? तो 128 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। मार्च 2022 में पखाल दिवस किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य के द्वारा मनाया जाता है। किस राज्य के द्वारा? उड़ीसा राज्य के द्वारा पखाल दिवस के रूप में मार्च में मनाया जाता है। किस राज्य सरकार द्वारा 22 से 23 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो आबकारी नीति को मंजूरी किसने दी है? हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। भारत ने किस देश के साथ मार्च 2022 में स्वच्छता ऊर्जा पर साझेदारी की है? तो भारत ने किसके साथ की है? जापान के साथ। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है नागालैंड। कौन सा बन गया है? नागालैंड जो है वो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। एन वीरेंद्र सिंह को किस राज्य का मुख्यमंत्री फिर से चुना गया? तो ये मणिपुर के मुख्यमंत्री दोबारा बने हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मार्च 2022 में नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 5वां संस्करण आयोजित किया गया। कौन सा संस्करण? 5वां संस्करण आयोजित किया गया। कल्पना चावला की जो जयंती उनमें से कब मनाई जाती है? 15 मार्च, 17 मार्च, 19 मार्च, 25 मार्च। तो कब मनाया जाता है? 17 मार्च को मनाया जाता है। कल्पना चावला की जयंती 17 मार्च को मनाई जाती है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। किस देश में 16 मार्च को 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था? कहाँ आया था 16 मार्च को इतना 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप? ऑस्ट्रेलिया
न्यूजीलैंड, जापान, इंडोनेशिया। तो कहाँ आया था? जापान में आया था। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। किस भारतीय महिला तेज गेंदबाज 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई है? तो झूलन गोस्वामी बन गई हैं। कौन? झूलन गोस्वामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि जापान अगले 5 वर्षों में भारत में अपने निवेश लक्ष्य को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए कर देगा? तो ये कितने कर देगा? 3.2 लाख करोड़ रुपए कर देगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। बीसीसीआई सचिव जय शाह का एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल बढ़ा दिया गया। वे अब किस वर्ष तक एससीसी के अध्यक्ष बने रहेंगे? तो 2024 तक बने रहेंगे। कब तक? 2024 तक बने रहेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हर साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया है कुलतार सिंह संधवा को। किसको? कुलतार सिंह संधवा को चुना गया है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 31 मार्च तक बीएसएनएल और बीवीएनएल का विलय 31 मार्च 2022 तक भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का विलय भारत संचार निगम लिमिटेड में किया जा रहा है। वीवीएनएल और वीएसएनएल के विलय का फैसला सरकार ने पहले ही कर लिया था और यह प्रक्रिया 31 मार्च से पहले पूरी होने वाली थी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र का फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। कब? 20 मार्च को फ्रेंच लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में डीआरडीओ प्रयोगशाला वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में 7 मंजिला उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण सुविधा का उद्घाटन किया गया। तो किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में मालदीव सरकार ने किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो किसको किया है? सुरेश रैना को किया। किस खिलाड़ी को किया है? सुरेश रैना को किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी ने किसके साथ समझौता किया? तो आईआईटी खड़गपुर के साथ किया। हाल ही में भारत के पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये मानेसर में किया गया। कहाँ पे? मानेसर में इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया गया। हाल ही में 19 मार्च 2022 को केंद्रीय रिजर्व बैंक बल सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 83वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद ने सर्वसम्मत से फिर से 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष किसे चुना? तो ये जय शाह को चुना। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया तेलंगाना। कौन सा राज्य? तेलंगाना बन गया। तो ये थी आज की कुछ करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।